आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मोरक्को टूरिस्ट वीज़ा, मैंने काफ़ी देर मंथ्स पहले या वीक्स पहले कोई एक वीडियो बनाई थी मोरक्को से रेलिवेंट, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सक्सेस स्टोरी भी रही। तो लेकिन चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, काफ़ी कॉल्स रिसीव हो रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि जी मोरक्को के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या चेकलिस्ट चाहिए होगी, ये वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये वीज़ा किन कैटेगरीज में मिल सकता है, किन लोगों को मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी और क्या इसके लिए फीसिस होंगी, सारा कुछ। और काफ़ी लोग ये भी समझ रहे थे कि जो हमारी सक्सेस स्टोरी थी कि हमारे पास वीज़े होते हैं, हम लोग वीज़े प्रोवाइड करते हैं। तो बाद में क्लियर कर दूं कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का डन बेस पे या फिर कोई गारंटेड काम नहीं करता। ये बातें क्लियर कर लें। अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे। आप मोरक्को का वीज़ा कुछ मिनटों में हासिल कर सकते हैं, कुछ ही मिनटों में, बगैर एम्बेसी की फ़ीस दिए। वो किस हासिल कर सकते हैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आता हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन चेक लिस्ट पे। काफ़ी लोग पूछते हैं जी कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होते हैं, सारा कुछ। देखें, आपको मैंने अक्सर पहले वीडियोस में बताया, मैं आपको फिर बता दूं कि आप जिस मर्जी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ सेम टू सेम होती है। यानी आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है, पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, एफआरसी रिक्वायर्ड होता है, एमआरसी रिक्वायर्ड होता है अगर आप मैरिड हैं, आपके बिजनेस जॉब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप जॉब करें तो आपको जॉब के डॉक्यूमेंट्स, अगर बिजनेस करें तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अगर आप जॉब करें तो आपका एनओसी लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आपके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के दे देंगे, या फिर जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, ये सारा कुछ आपको देना पड़ता है आप जिस मर्जी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन मोरक्को के लिए जो एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है, बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। आपको बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, चाहे एप्लीकेंट की एज 60 साल है, चाहे एप्लीकेंट की एज 2 साल है, आपको ये देना पड़ेगा। इसके आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ ये होगी। सेकेंडली, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके ट्रैवल प्लान है, आपका होटल रिजर्वेशन है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपने उस सब के 2 सेट करवा के लेके जाने हैं। 2 सेट आप लेके जाएंगे एम्बेसी में, मोरक्को की एम्बेसी में लेके जाएंगे। उसके बाद ये होगा कि आपको जब जाएंगे आपको बिठा दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन अंदर लेके जाए जाएंगे, अंदर आपको असेस किए जाएंगे कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। ये फैसला कुछ ही मिनटों में हो जाएगा, यानी 10 से 15 मिनट में फ़ैसला हो जाएगा। अगर तो उन्होंने फैसला कर लिया आपको वीज़ा देना है, तो कहेंगे भाईजान ये रसीद पकड़े जाएँ, वापस आइएगा फ़लान तारीख को, इतने पैसे लेकर आ जाइएगा और अपना वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट ले जाइएगा। सिंपल सी बात है। उन्हें आपको वीज़ा नहीं देना तो वो आएंगे, भाईजान ये अपने कागजात पकड़े, उन्होंने एक आपके पेपर पे आर लिख देंगे, आर स्टैंड फॉर रिफ्यूज़, हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे, आप जा सकते हैं। ठीक है, आप चले गए, आपके यहाँ तो एम्बेसी की फ़ीस ज़ाया हुई, नहीं तो आपके पासपोर्ट पर रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगी, ऑब्वियसली आपका नुकसान हुआ, आपने जो कंसिस्टेंसी फ़ीस दी, आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस हुई या फिर जो भी। अब इसमें फ़ायदा क्या, इसमें फ़ायदा ये हुआ कि आपकी जो पासपोर्ट की स्टैंप है वो नहीं लगी, आपको केस रिफ्यूज़ तो हुआ। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री का अप्लाई करते हैं, मिसाल जो जापान की एम्बेसी इसके बिल्कुल साथ है, आप जापान का वीज़ा अप्लाई करेंगे, उसकी एम्बेसी की फ़ीस तो नहीं है, सेम थिंग लाइक डेट, लेकिन वो आपको रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगा देंगे, वो आपको 3 मंथ्स के लिए बैन कर देंगे जापान कंट्री से। यानी जब जो मोरक्को का लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है, ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छा कंट्री है। वहाँ के लोग जो अभी एक हादसा हुआ है ज़लज़ले का, अल्लाह उन सब के लिए आसानियाँ करे, हमारी बेस्ट विशेज़ है पाकिस्तान की तरफ से। और सेकेंडली, अब जो आपको मोरक्को का वीज़ा किन कैटेगरीज में आपको मिल सकता है, देखिए नॉर्मली जो होता है वो टूरिस्ट वीज़ा ही होता है, लोग बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अब बात आते हैं कि ये वीज़ा किन लोगों को मिल सकता है। काफ़ी लोग कहते हैं जी कि आपके पास शेंजन का वीज़ा होगा तब मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं जी कि आपके पास कोई वैलिड वीज़ा हो, बड़े कंट्री का वीज़ा तब मिलेगा, ऐसी बात भी नहीं है। आप नॉर्मली जाकर अगर आपकी शॉर्ट सी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ आपके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपके सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग ना भी हो, लेकिन आपके जो कागजात हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। ये एक बादशाह कंट्री है। ये काफ़ी लोग कहते हैं यूरोप में आता है, ये यूरोप में नहीं आता, ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये एक मुस्लिम कंट्री है। जो यहाँ पर एक हुकूमत है, बादशाह की हुकूमत है, मुस्लिम कंट्री है। स्पेन से इतना दूर भी नहीं है, स्पेन से हार्डली ये 5 से 10 किलोमीटर के दरमियान समंदर है, उसके क्रॉस कर रहे हैं तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं स्पेन में। लेकिन आपको बता दूँ कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप लीगल वे से जाना चाहें तो आपको वीज़ा ग्रांट होगा स्पेन का। लेकिन आपको बताने का मकसद मैंने ये कि ये काफ़ी लोग कहते हैं यूरोप में आता है, ऐसा नहीं है, यूरोप में नहीं है, ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और ये बादशाह, इस मुल्क में जो हुकूमत बादशाह करते हैं, ये मुस्लिम कंट्री है।
वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो हमारी कंसिस्टेंसी फ़ीस है वो 20,000 20,000 पे, एम्बेसी की फ़ीस के 9,000 कुछ रुपए जो आपको वीज़ा लगने के बाद पे करनी पड़ती है। इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल आपको इसमें ना ही रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगती है, ना ही तो आप बैन होते हैं मोरक्को से। मराकश को उर्दू में कहते हैं, बेहतरीन कंट्री है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए बेहतरीन मौका है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात वही एंड पे कहूँगा, न्यू ईयर आ रहा है, इसके लिए आप अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात वही कहूँगा एंड पे, वीज़ा देना या देना वीज़ा ऑफिसर का काम है, एम्बेसी का काम है, वो आपसे मुतमईन होगी तो वीज़ा ग्रांट करेगी, नहीं तो आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मोरक्को से रेलिवेंट। कुछ ही मिनट्स में आप मोरक्को का वीज़ा किस हासिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। आप दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।